यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, यहाँ से भी बहुत सारे विद्वान जो हैं, इतिहासकार जो इस संबंध में निष्कर्ष निकाल रहे थे, तो उनमें एक मतभेद दिखाई देता है। क्या मतभेद दिखाई देता है? तो जो विदेशी इतिहासकार थे, मुख्य रूप से सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, ये लोगों ने क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की बात आई। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, तो उसी तरह से यह खोजने का प्रयत्न किया गया कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। अब इस संबंध में जब समस्या आनी शुरू हुई, तो जो विदेशी इतिहासकार थे मुख्य रूप से, उन लोगों ने विदेशी मत को प्रधानता दी, विदेशी मत को प्रधानता दी। अब देखिए, हम लोग इसको थोड़ा हम समझते हैं। ये भारत का, यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो धीरे से आगे बढ़ने पे यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उससे आगे बढ़ने पे यहाँ अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर ही एक सभ्यता थी जिसको सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था, सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था। तो विदेशी इतिहासकारों ने यह मत व्यक्त किया कि इस सभ्यता का निर्माण सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया, और यही लोग आकर के यहाँ बसे और धीरे धीरे भवन बनाना शुरू किए, सभ्यता का विकास किए, और इस सभ्यता के पूर्ण निर्माता सुमेरियनों को माना। तो ये मानने वाले विचारों में सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड, डी कौशाम्बी आदि मुख्य रूप से प्रसिद्ध रहे। तो यह मुख्य रूप से विदेशी इतिहासकार ही इसको मानते हैं। फिर है दूसरा मत है स्थानीय मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने और कुछ विदेशी इतिहासकारों ने भी यह माना कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भारतीय थे। इन्होंने भी अपने तर्क रखे और इन्होंने भी अपने तर्क रखे। विदेशी मत वालों ने अपने तर्क रखे कि जिस प्रकार के भवन सुमेरिया में पाए जाते हैं, उसी प्रकार के भवन सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते हैं। वो भी मोहरों का यूज करते थे, ये भी मोहरों का यूज करते थे। उनकी भी कुछ धार्मिक परंपराएं भारत से मिलती जुलती थी। लेकिन जब स्थानीय परंपरा की बात आई और स्थानीय मत की बात आई, तो इन्होंने भी अपने तर्क रखे कि नहीं, दोनों में भवन जरूर पाए जाते हैं, लेकिन नालियों की व्यवस्था अलग अलग थी, दोनों में ईंटों के आकार अलग अलग थे, दोनों में मुहरों की क्वालिटी अलग अलग थे। नतीजा ये हुआ कि स्थानीय मत को इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। और इस संबंध में दो मत आपको बहुत मुख्य रूप से याद रखना है। ये द्रविड़ कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः निर्माता कौन थे, तो द्रविड़ जाति के लोग थे। और राखल दास बनर्जी, वही राखल दास बनर्जी जो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, तो राखल दास बनर्जी ने यह तर्क दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कोई और नहीं बल्कि द्रविड़ जाति के लोग थे। इसके अलावा टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर ने कहा कि नहीं, इसके निर्माता आर्य थे। हालांकि इस विचार को बहुत कम तवज्जो दी जाती है। इसका कारण ये है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं और उनका काल बिल्कुल भी सिंधु घाटी से मैच नहीं करता है। तो यदि आर्य इतने पहले आ गए थे, अगर उन्हें ईंटों के घर में रहने की जानकारी थी, तो फिर वो वैदिक काल में आकर के झोपड़ी में क्यों रहते हैं। तो इसको तो कम ही मत दिया जाता है। सबसे ज्यादा मत इसी को दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो द्रविड़ थे। ठीक है, तो यहां से हम लोग दो मत देखें, विदेशी मत और स्वदेशी मत अर्थात स्थानीय मत, जिसमें सबसे मुख्य है द्रविड़, जो कि राखल दास बनर्जी ने बताया है।